द रेशियो ऑफ तरुण एज एंड टियाज एज इज 2:3। तरुण की और रिया की जो एज है उनका रेशियो दिया है 2:3 है। हमसे कह रहे 5 साल पहले उनकी जो एज थी, 5 साल बाद, सॉरी इन 5 ईयर्स, 5 साल बाद उनकी जो एज है वो 3:4 हो जाएगी। बिल भी लिखा ना, इससे पता चल गया हो जाएगी। करंट एज पूछा हमसे, हमने मान लिया टिया की और तरुण की जो एजेस हैं वो कैसी हैं, x/y ऐसी। अगर हम x/y सपोज कर लें तो करंट वाली जो एज है वो कितना रेशियो में थी, x/y इज इक्वल टू 2:3 ये है। तो अगर हम टिया की सपोज करें, सॉरी तरुण की सपोज करें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y। क्या ये समझ में आ गया? आ गया। अब हमसे क्या कह रहे हैं, उनकी जो एजेस हैं उनका रेशियो 5 साल बाद। अभी टिया की एज कितनी है या तरुण की एज कितनी है, x है, तरुण की x है, टिया की y है। 5 साल बाद तरुण की कितनी हो जाएगी, x+5 और टिया की कितनी हो जाएगी y+, और उसका हमें रेशियो दिया हुआ है कितना है 3:4। क्या ये समझ में आ गया है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 4x, 4 5 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y और 3 5 15। अब हमारे पास तो वैल्यू दी हुई है 3x की, कितनी है 2y के बराबर। यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू निकालना चाहे निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगी 2y अपॉन में, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y अपॉन में 3, x के प्लेस पे 2y अपॉन 3 पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है, ये निकाली ना यहाँ से, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया, x के प्लेस पे 2y पुट कर देते, 2y अपॉन 3 पुट कर देते हैं, कर दिया यहाँ पे 2y अपॉन में 3 प्लस का 20 एज इट इज इक्वल टू 3y एज इट इज प्लस का 15 एज इट इज, प्लस का 20 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3y प्लस का 15 माइनस का 20, यहाँ कौन बचा है 4 2 जा 8y अपॉन में 3 यही बचा। तो यहाँ पे कितना बचा 3y और ये माइनस हो गया तो कितना बचा माइनस का 5, माइनस का 5। 3 यहाँ डिवाइड में वहां जाएगा तो कितने में आएगा, मल्टीप्लाई में हो गया, पूरे के मल्टीप्लाई को 8y इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9y और 3 5 जा 15। अब यहाँ 9y माइनस का 8y उधर गया, ये माइनस का 15 यहाँ आया प्लस का हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया 15। ये y का वैल्यू आ गया, y किसका था, टिया का, y किसकी थी, टिया की थी ना, वो कितनी आ गई 15, और तरुण की कितनी मानी थी x, तो यहाँ पर उठा के किसी में भी एक पुट कर दो, इसमें पुट कर दी मैं, x इज इक्वल टू 2y अपॉन में 3, तो 2 इंटू 15 अपॉन में 3, 3 5 जा 15 कितना आ गया 2 इंटू 5 10। यहाँ कुछ नहीं किया, बस केवल y का वैल्यू उठाकर पुट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ से दिख गया है कि तरुण की एज कितनी है 10 और टिया की एज कितनी है 15। तभी यहाँ इससे भी समझ में आ रहा होगा 2:3 है, मतलब इसकी कम है इसकी ज्यादा है। क्वेश्चन में कहा है द रेशियो ऑफ तरुण एज टू टियाज एज इज 2:3। हमसे कह रहे हैं 5 साल बाद उनकी एज जो होगी वो 3:4 हो जाएगी। उनकी करंट एज बता दो। तो हमने मान लिया कि तरुण की और टिया की जो करंट एज है वो x/y में है, मतलब तरुण की एज x है और टिया की एज y है। तो दोनों का रेशियो दिया हुआ था स्टार्टिंग वाला, कितना दिया था 2, मतलब x और y का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3, मतलब 3x इज इक्वल टू 2y के बराबर हो गया। यहाँ से एक रिलेशन निकाला, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 यहाँ डिवाइड में आ गया, 2y अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू आई। सेकेंड वाले में क्या बोला कि 5 साल बाद, तो अभी अगर तरुण की एज x है और टिया की एज y है, तो 5 साल बाद तरुण की एज क्या हो जाएगी x+5 और टिया की y+5, और इन दोनों का रेशियो में क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना था 3:4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3:4 के बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा बन गया इक्वेशन। अब हमने क्या किया, यहाँ से जो हमने x का वैल्यू निकाला था उठाकर यहाँ पुट कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, 8y हो गया, ये 3 डिवाइड में रह गया, प्लस का 20 वहाँ जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा ऑन ट्रांसपोजिंग, माइनस की 20 में से प्लस का 15 चला गया तो बचा कितना माइनस का 5, ये पूरा बचा, ठीक है। अब ये 3 यहाँ डिवाइड में था, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में लिख दिया, यहाँ बच गया 8y, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 हो गया, 8y था, 8y वहाँ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, 15 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 9y में से 8y जाएगा तो 1y बचेगा, तो y का वैल्यू 15 आ गया। अब इस y का वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दिया, x इज इक्वल टू 2y अपॉन 3 में y के प्लेस पे 15 पुट किया, 3 से 15 कर दूंगा 5 टाइम्स, 5 का 2 मल्टीप्लाई किया 10। हमने तरुण की एज कितनी सपोज की थी x, यानी कि 10 आ गया, और टिया की
एज कितनी सपोज की थी, करंट एज वाई, तो टिया की एज 15 आ गई।